पड़ रहा है कि वीएआर एंड रेफरी के बीच में जो ऑडियो हुई है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऑडियो देने में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता Still है। not sorted. ट्रेंट तो आई थिंक इट्स गॉन टू मैड्रिड, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मतलब आई थिंक एक प्री कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं ना कहीं हो चुका है यार। मतलब मेरे को तो आई आई डोंट नो, बट मेरे को मुझे इतना तो भरोसा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज नॉट अ गाय हु इज गोना लेट इट गो, लाइक कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, हो गया यार। बार्सिलोना काफी इनकंसिस्टेंटली फॉर्म में, सेम गोज विद एटलेटिको। रियल मैड्रिड ही एक ऐसी टीम थी जो कंसिस्टेंटली चैलेंज करती है हर सीजन। वो वहीं रेडिकल रियल लोग हैं। मैड्रिड से अच्छा कौन जानता है अपने प्लेयर्स को बू करने वाली चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फुटबॉल जॉकी अगेन। वेलकम अक्षत, बहुत टाइम बाद फाइनली हमें टाइम मिला एक पॉडकास्ट करने के लिए। काफ़ी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, सो आई थॉट कि डिस्कस विद अक्षत। सो अक्षत, वेलकम बैक टू द फुटबॉल जॉकी। कैसा लग रहा है भाई वापस आके? अच्छा लग रहा है, काफी दिन हो गए। हाँ हाँ, बहुत दिनों से काफी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग थी जो बिल्कुल डिस्कस कर बिल्कुल, सकते मैं भी हैं। यही सोच रहा था। सो विदाउट एंड वेस्टिंग, अभी का फुटबॉल सीन भी काफी हैपनिंग है, तो यस, ये तो बेस्ट प्राइम टाइम। टाइम है यार डिस्कस करने के लिए। ऑब्वियसली वी आर अभी मिसिंग ऑन वैभव। अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है हमारे साथ। मे बी अगले वीक या अगली बार वो हमें मिलेंगे जरूर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो अक्षत, भाई लालिगा में आप क्या करवा रहे हो रेफरीज के साथ? क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या हो रहा है? रियल मैड्रिड को हरवा रहे हो तुम लोग, मतलब अगर लिवरपूल वैसे नहीं हरा पा रही है रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में, तो तुम लोग अब इस तरीके से करोगे क्या यार? अब इसमें लिवरपूल का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, बट हाँ आई थिंक ला लीगा हैज टू बी ब्लेम्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड जिस तरह से रेफरी को मैनेज कर रहे हैं वो लोग, एंड स्पेशली मैच ऑफिशियल जितने रहते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। एंड आई थिंक थोड़ा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस चीज में प्रॉपर हम्म कि ये क्या चल रहा है, बिकॉज सिर्फ ये बड़े टीम्स के मैचेस में नहीं है, इवन इंस्टेंसेस ऐसे भी रहे हैं हम्म जो मिड टीयर टीम्स भी हैं, बॉटम टीयर टीम्स भी हैं, हम्म उनके मैचेस में भी कभी ना कभी ये चीज उभर के आया है। बस यही है कि हाईलाइट नहीं होता है मास मीडिया में, बिकॉज उतने बड़े टीम्स वो नहीं है। बट देन अगर मैच में बार्सिलोना या रियल मैड्रिड इन्वॉल्व हो या एटलेटिको जैसी टीम इन्वॉल्व हो, तो ये सब चीजें काफी निकल के आती हैं मतलब बाहर अब तो इतना अखबार में। क्लियरली होने लगा है, अगर तुमने मैच की हाइलाइट्स, अगर तुमने वो वाला मैच देखा हो जूड बेलिंगम वाला, मतलब इतना क्लियरली कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रेफरी ने अगर दोबारा अपनी हाइलाइट्स देखी होंगी तो क्या उसको एक बार भी लगा नहीं होगा यार मैंने क्या डिसीजन दिया है यहाँ पे उठा के। ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं बनता था उस डिसीजन का। आई मीन बहुत फ्री मोमेंट था, एंड वहां से अगर आप देखोगे तो मोमेंटम जो है रियल मैड्रिड का काफी ड्रैग हो गया है, राइट? इन बिल्कुल अ नेगेटिव वे, बिकॉज तब से पॉइंट्स काफी ड्रॉप कर दिए मैड्रिड ने। आई थिंक बिल्कुल। 6 पॉइंट तब से ड्रॉप किया उन्होंने, समझा था, राइट? तो लास्ट 3-4 मैचेस का जो उनका परफॉर्मेंस है, काफी की पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं। एंड हम्म जो लीड 4 पॉइंट से मे बी वो 9-10 पॉइंट तक ले जा सकते थे एंड लीग भी सिक्योर कर सकते थे, वो फिर अब जाके एडवांटेज बार्सिलोना हो चुका है लीग लीग टाइटल में। एंड ये चीज सी फ्रॉम द न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मे बी, मुझे, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ रियल मैड्रिड, तो लगेगा कि हाँ दिस इज गुड फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कि तीनों टीम अभी लेवल पैगिंग पे हैं। हम्म बट देन अगर आप देखोगे एक तीनों में से किसी भी एक टीम के फैंस के पर्सपेक्टिव से, तो काफी नर्वस सिनेरियो अभी कि कुछ भी हो जा रहा है, लाइक बहुत रैंडम चीजें अभी ला लीगा में हो रही हैं। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, अगर आपने वो पूरी कंट्रोवर्सी देखी हो तो यार, कि जो ऑडियो है वो ऑडियो मांगने के लिए भी इतना बवाल करना पड़ रहा है कि वीएआर एंड रेफरी के बीच में जो ऑडियो हुई है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऑडियो देने में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कि इसके लिए रियल मैड्रिड का जो सीईओ है या फिर सेकंड इन कमांड होजे एंजल सैंचेज जो है वो टेक्निकल कमेटी ऑफ रेफरी के ऑफिस गया है वो वहां पर ऑडियो सुनने के लिए। तो मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट। What possibly could be the reason behind this? Ki we won't be able to share the audios and all that. Why not? मुझे लगता है अपेरेंटली कि कुछ चीजें हैं, ऐसा कोई लेयरिंग है जो छुपाया जा रहा है इस चीज में, हम्म विच इज वाई, बिकॉज आई थिंक दिस हैज गॉट टू डू विथ लॉट ऑफ पीपल, विच इज वाई ये जो ऑडियो एविडेंसेस हैं या वीआर का हम्म विजुअल एविडेंसेस है, वो हम्म छुपाया जा रहा है। एंड आई थिंक अगर ये नहीं आता है ओपनली, हम्म अगर ये ओपनली नहीं आता है, तो मे बी ये चीज यहाँ तक दब जाएगा। इट नीड्स टू कम आउट, एंड ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, एंड मतलब क्लब को भी। एंड नॉट सिर्फ नॉट हम्म, जस्ट रियल मैड्रिड, आई थिंक बाकी क्लब्स भी जो भी इस चीज डिसीजन से अफेक्ट हुए हैं, उनको भी आई थिंक कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने की जरूरत है स्पेनिश लीग अभी को के लेकर लिए के। तो ये उन्होंने रियल मैड्रिड वर्सेस द लीग बना दिया है। मतलब रियल मैड्रिड इस काइंड ऑफ कि रेफरीज को बड़ा अनसिक्योर फील हो रहा है एंड उनकी फैमिलीज को
मतलब मुझे ये सब जो ये विक्टिमाइजेशन है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई आप आंखों के सामने डिसीजन दे रहे हो, एंड उसके बाद अगर इस टाइप की चीजें हो रही है तो क्लब कंप्लेंट भी ना करे। मतलब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सारे क्लब्स खड़े हो गए। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज दैट कि 2 हफ्ते पहले इट्स ला लीगा वर्सेस रियल मैड्रिड, एंड जब उसके 2 हफ्ते में जो मैचेस हुए लिगनेस एलावेस इन और रायो वैलिकानो के साथ, जब वो रॉबरी टाइप हो गई, अब वो रियल मैड्रिड के साथ आ गए हैं नाउ कि नहीं नहीं आप सही कह रहे थे यार, ये तो बहुत गलत हुआ एंड ऑल दैट। तो जिस पे बीतती है उसको पता है टेक्निकली। बट खैर मुझे इतना तो भरोसा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज नॉट अ गाय हु इज गोना लेट इट गो, लाइक कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं हो गया यार, मतलब ही इज अ मास्टर फॉर अ रीजन। सो लेट्स सी। मतलब दिस इज दीज, एक तरफ तो आप ला लीगा की व्यूअरशिप एंड जो उसकी स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू इतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर कम्पीटिंग विद, यू आर ट्राइंग टू compete विद इंग्लिश प्रीमियर लीग, अनफॉर्चुनेटली यू कांट एंड यू वोंट बी। उसके बाद इस तरीके के स्कैंडल्स अगर आपके यहाँ होंगे तो मुझे लग रहा है कैल्सियोपोली 2.0 3.0 4.0 पहुंच गया है यहाँ पे यार। इतना तो टैलेंट लीग उस टाइम पे बदनाम नहीं होगी जितना स्पेन में भी इस टाइम हो रहा है। तो हाउ डू यू थिंक दैट दे वुड बी एबल टू डिफीट इंग्लिश प्रीमियर लीग इन टर्म्स ऑफ टीवी राइट्स रेवेन्यू एंड व्यूअरशिप एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग? आई थिंक अगर ये इस चीज को उनको फॉलो करना है तो ओनर सिर्फ रियल मैड्रिड पे नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स बाकी टीम्स को भी स्टेप इन करना होगा। हम्म। जहां तक बात हो फाइनेंसेस की, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन की, हर एक चीज को लेके, राइट्स को लेके, तो सिर्फ एक क्लब से पूरा लीग नहीं चल सकता है। बिल्कुल। वरना अगर ऐसा होता तो बुंडेसलीगा भी काफी आगे होता, राइट? हाँ बायर्न और हमेशा डॉर्टमुंड उसे चला थर्ड लेते। या फोर्थ फोर्थ पोजीशन ही कंसिडर किया जाता है यूरोप के टॉप लीग्स में। कभी बिल्कुल। सेकंड या फर्स्ट का दर्जा नहीं मिला है। तो हम्म। आई थिंक सिंगल क्लब के थ्रू कभी चलेगा नहीं। इट्स अ हेल्दी थिंग फॉर द लीग कि अभी तीन कंपेटिटर्स हैं लीग पोजीशन के लिए, टॉप पोजीशन के लिए। हम्म। एंड इस सीजन, जो कि लास्ट कुछ सीजन से नहीं देखने मिल रहा था बिकॉज बार्सिलोना काफी इनकंसिस्टेंटली फॉर्म में, सेम गोज विद एटलेटिको। रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम थी जो कंसिस्टेंटली चैलेंज करती है हर सीजन। बिल्कुल। तो अभी मे बी हैंसी फ्लिक के आने के बाद ये चीज हुआ है कि तीनों compete कर रहे हैं। एंड एक अच्छा रोस्टर है अभी तीनों के। तीनों टीमें अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एटलेटिको से लेकर रियल बिल्कुल। मैड्रिड तक वर्ल्ड क्लास एंड यंग प्लेयर्स हैं, जो आगे जाके लीग के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। बिल्कुल। अगर आप एटलेटिको की बात करिए तो हुलियन अल्वारेज, देन अरे। आपके उनके जो मैनेजर हुए, राइट, उनका खुद का बेटा, वेरी गुड प्लेयर, राइट? जियोवेनी सिमियोनी करके नाम है ये सर। सिमियोनी, या जियोवानी सिमियोनी। तो सिमियोनी भी काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। एंड मैड्रिड में तो ऑफ कोर्स एम्बापे, आज श्वामेनी, वे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ही। बार्सिलोना में इतना यंग टीम लमीने है, यमाल, राइट? तो गावी, नेक्स्ट 5-10 years लुक्स गुड फॉर ला लीगा। बट देन द थिंग इज कि यहाँ पे सिर्फ तीन क्लब्स नहीं, एंड आई फील कि एटलीस्ट 6 to 7 क्लब्स नीड टू स्टेप अप। जो चीज पहले सेविया, वेलेंसिया जैसी टीम्स में दिखता बिल्कुल था, विया बिल्कुल। रियाल जैसी आई टीम में वॉज दिखता अबाउट टू था, से दैट। राइट? मतलब एक जमाना होता था, वो तुम्हें ध्यान होगा, जब डाविड विया और ये इतने जबरदस्त प्लेयर वेलेंसिया के लिए खेला करते थे। माता खेलता था, डाविड विया खेलता था, परेहो डेविड खेलता था, सिल्वा। सिल्वा, दाविद सिल्वा कहाँ गए पता नहीं। मतलब कहाँ गई वो वेलेंसिया की टीम की, आपको प्लेयर उठाने पड़ते थे वहां से। सेम गोज विद सेविया, मतलब हेजुस नावास जैसे मतलब चलो नवास तो रिटायर हो गया। बट ये जो क्लब्स हुआ करते थे, इवन ये रियल बेटीज वगैरह जो है, नॉट दैट इजी टू डिफीट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। रियल सोसिएडाड, इवन रियल सोसिएडाड इज गुड एज ऑफ नाउ, अच्छा खेल रहे हैं। कूबो वगैरह और इजाबेल वगैरह उन्होंने प्लेयर्स लिए हुए हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये जो मिस मैनेजमेंट, ये करप्शन है ना ला लीगा में। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखो, मुझे लास्ट जो ध्यान आ रहा है, कोई रेशियल स्लर वगैरह वाला कोई केस शायद 2000 के स्टार्टिंग में हुआ था, बिगिनिंग में, जब उसके बाद उन्होंने आई क्लब्स को थिंक वो सैंक्शन करना लास्ट स्टार्ट किया था। सुआरेज वगैरह के टाइम पे ही सुआरेज हुआ वाले था। टाइम पे जो एवरा के एवरा साथ, एंड सुआरेज वाला। या या उसके बाद जो उन्होंने क्लब्स को सैंक्शन करना स्टार्ट करा था। मतलब आप देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने मतलब रेशियल वाला कोई सुना होगा। ये यहाँ आए दिन हो रहा है। मतलब अभी ओसासुना वाला मैच है, उसमें भी विनीसियस जूनियर को वो गो डाई एंड यू मंकी एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो मतलब आप एक बेसिक सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू। और अगर आप हाइपोथेटिकली देखो तो जस्ट बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड ला लीगा इज नोन, मैं तो इसको ऐसा ही मानता हूँ कि रियल मैड्रिड हर जगह, या फिर बार्सिलोना को आप ले लो, ये दो क्लब्स आपके इधर उधर खेल रहे हैं तो लोग आपकी व्यूअरशिप देख रहे हैं। आप इन दो क्लब्स को हटा दो तो कौन देखने आता है आपके मैचेस? कोई भी नहीं देखता है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक यही एक रीजन भी है कि अभी इंडिया में कोई टेलीविजन राइट्स नहीं है ला लीगा के। तो इंडिया जैसे डेमोग्राफिक कंट्री जहाँ पे इतना यंग पॉपुलेशन है, व्यूअरशिप इतना अच्छा सा मिल सकता है, वहाँ पे टीवी राइट्स अगर नहीं है ला लीगा जैसे लीग के, तो ऑफ कोर्स वो अफेक्ट करेगा। And ऐसा नहीं है कि ला लीगा में टॉप प्लेयर्स नहीं है, जैसा कि अभी हम बिल्कुल। बात करें थोड़ी देर पहले, राइट? बिल्कुल। लेवेंडोस्की से लेके लमीन यमाल से लेके बेलिंगम से लेके, बल्कि आई थिंक अगर आप
टॉप टॉप 20 फाइव में प्लेयर्स से आई उठा लो थिंक तो उसमें दो से से तीन तो लालिगा में ही खेलते हैं अगर आप वर्ल्ड के टॉप फाइव। एग्जैक्टली एंड अगर आप पूरा एक 20 भी एक स्क्वाड भी अगर बनाते हो हम्म। फुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का, तो बिल्कुल उसमें आधे प्लेयर्स ला लीगा में खेलते मिलेंगे, ना कि जो बाकी 3 लीग हैं, इटालियन लीग या जर्मन लीग बिल्कुल। या फिर प्रीमियर लीग में। तो मतलब ऑफ कोर्स टीवी राइट्स लूज करना एंड ये सब चीज करना, ये इफेक्ट करता है ऑफ कोर्स फाइनेंसेस पे, उनके प्रॉफिट्स पे। एंड आई थिंक ये जरूरी है कि वो वापस से मे बी, आई डोंट नो जियो अगर लेगा या नहीं, बट आई थिंक जियो एंड ऑल नीड टू पिक यार अप टेलीविजन जमीन राइट्स आसमान का काफी। फर्क है ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी में भी। मतलब हॉटस्टार की प्रीमियर लीग की आप अगर क्वालिटी देखो फ्रॉम द कमेंटेटर्स टू द कैमरास, इतनी प्रीमियम वो लुक होती है। एंड इवन अगर आपके पुराने मैचेस आप रियल मैड्रिड के उठा लो तो कुड बी द सिर्फ रियल मैड्रिड बारसा वाले मैच कुछ ढंग के होते होंगे। मतलब दे डोंट केयर अबाउट द लीग की चल क्या रहा है एंड ऑल दैट। अब मतलब पता नहीं, आप रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के कंधों पे ही बैठे हो, और मैं बार्सिलोना को भी साइड कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट, एंड आप रियल मैड्रिड को पनिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब द जूल ऑफ योर क्राउन इज आप जो रेवेन्यू अर्निंग कर रहे हो वो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना और एटलेटिको में भी। एंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई आई पर्सनली फील कि एटलेटिक सॉरी ला लीगा के पास पोटेंशियल है वर्ल्ड्स बेस्ट लीग बनने का, कुड बी, बट मतलब पता नहीं व्हाट स्टॉपिंग देम। मे बी द करप्शन, लाइक दीज स्कैंडल्स हैपनिंग राइट नाउ। नाइग्रेरा का वो वाला केस हो गया बार्सिलोना वाला, या फिर उसके बाद कोई और निकल जाता है, कोई और निकल जाता है कभी ना कभी। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कैल्सियोपोली जो है वो स्पेन से निकलने वाला है कहीं ना कहीं। आई थिंक एक और कॉन्सेप्ट है इस चीज का जो इतना ज्यादा एक्सटेंड तक ले जाता है ये सब चीजों को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी तरह का चैंस हो। आई थिंक इसमें अल्ट्रास का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप प्रीमियर लीग देखोगे तो प्रीमियर लीग में अल्ट्रास इतने ज्यादा रेडिकलाइज्ड नहीं होते हैं, हम्म। राइट। एंड लेकिन ये चीज अगर आप स्पेन या इटली में देखो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मिलान के अल्ट्रास को आप उठा लो, बिल्कुल। इंटर्स के या अब यूवेंटस के मड्रिड में अल्ट्रास तो को अपने उठा लो। अल्ट्रास बैन किए हुए हैं। जो अल्ट्रास सर करके जो सबसे रेडिकल ग्रुप है वो बैंड है ऑलरेडी, तो वो स्टेडियम में एंट्री नहीं। या एंड वो चीज मैड्रिड में, बट अब जैसे ही मेस्टेया में जाते हो, वेलेंसिया के अगेंस्ट हाँ खेलते हो, बिल्कुल। राइट। एंड फिर ऐसी ऐसी जगह पे अगर आप जाते हो एंड उनका ये जो भी स्लर्स एंड जो चैंट्स हम सुनते हैं, मोस्टली वो सब अल्ट्रास के थ्रू प्रोजेक्टेड होते हैं। तो आई थिंक ये अल्ट्रास का बैन मे बी अगर ला लीगा थोड़ा इस पे वर्क करे तो शायद सब पे लगाना चाहिए बैन, आई फील लाइक। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड मे बी या फिर उनको एक ऐसा स्टैंड दे जहां से कुछ विजिबल ना हो, जो ग्राउंड के क्लोज ना हो, जो कि किसी तरह का इंसाइट कर सके हम्म। वॉयलेंस या फिर कुछ भी प्लेयर्स के अगेंस्ट। फेयर है। तो ये होना जरूरी है एंड कुछ मैच बैन होने चाहिए ऐसे अल्ट्रा फैंस पे, बहुत जरूरी है। वरना ये अल्ट्रा कल्चर फ्रॉम अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव अच्छा है, बट देन फ्रॉम ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है, बिकॉज जो चीजें ये करते हैं इवन विद देयर ओन प्लेयर्स, नॉट जस्ट बाहर के प्लेयर्स, अपने ही प्लेयर्स को अगर बू करना हो या उनको क्रिटिसाइज करना हो तो अल्ट्रास बहुत आगे होते हैं इसमें। तो कुछ ज्यादा ही वो रेडिकल रियल लोग हैं। मैड्रिड से अच्छा कौन जानता है अपने प्लेयर्स को बू करने वाली चीज। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। स्ट्रिक्ट और इम्प्लीमेंटेशन। बड़े से बड़े सुपरस्टार बू हुए हैं रियल मैड्रिड में, सो बिल्कुल। ठीक है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या चीज? यही चीज की अल्ट्रास पे इन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रेन लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा ला लीगा को आगे जाके भी। जैसा कि आपने कहा कैल्सियोपोली तो हो सकता है, ऑफ कोर्स उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन का चीज है। तो बोथ फ्रॉम अ कंट्रोल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव ला लीगा को वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकता है। वरना फिर वही ला लीगा कैन टर्न आउट टू बी द नेक्स्ट एरिया, वी नेवर नो। लेट्स सी क्या इसमें उठाते हैं अभी डिसीजन। एंड कमिंग फ्रॉम स्पेन टू इंग्लैंड, मैंने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी कि जो मोहम्मद साला है उसने बोला कि देर इज नो प्रोग्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इज स्टिल अ गेम बाय द एजेंट, और इज इट एक्चुअली मतलब ही इज लीविंग ऑफ? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक स्टिल अभी भी इसमें एजेंट का पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज जैसा कि वो इशू था 2 साल से 3 साल के एक्सटेंशन का, वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड मे बी अगर हो सकता है इंटरनली बातें हुई होंगी, ऑल्दो कोई मीडिया आउटलेट से नहीं आया ऐसा कुछ, या कि हम्म। इट हैज बीन इंटरनली अग्रीड या म्यूचुअली डिसाइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बट मीडिया में नहीं आने दे रहा। तो आई थिंक एजेंट का ऑफकोर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एट दिस जंक्चर सीजन के जब 2 महीने 3 महीने हार्डली बचे, दिस इज लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सीजन। एंड अभी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन प्लेयर के भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, राइट। बिल्कुल। एंड उसको राइट डायरेक्शन में परफॉर्म करने के लिए काफी इनकरेज करता है। अगर वो चीज नहीं है, इफ इट इज नॉट सॉर्टेड आउट, तो मे बी वी माइट सी अ डिप इन सालास फॉर्म, यू नेवर नो।
एंड हमेशा रिस्क होता है सेकंड हाफ में सीजन के, साला के फॉर्म को हाइपोथेटिकली लेके। लकीली अगर दिस सीजन नहीं हम्म रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, या यू वर सेइंग समथिंग। या लकीली दिस सीजन नहीं रहा है, बट देन वी नेवर नो। एंड इस चीज को लेके अगर नहीं हुआ, कभी सडनली फॉर्म डिप होता है, एंड देन फिर ये सब चीजें मीडिया अगर निकालने लग जाती है, ये सब बात तो काफी ट्रिगर हो सकता है ये सब चीज। हम्म। राइट। एंड इट कैन बिकम अ सीरियस कंसर्न कम मई, नॉट मई बट या मार्च अप्रैल आते आते दिस कैन बिकम अ सीरियस कंसर्न। तो आई थिंक ये सॉर्ट करना बहुत जरूरी, इवन विथ वैन डाइक एंड ट्रेंट का सिचुएशन या स्टिल नॉट सॉर्टेड। ट्रेंड तो आई थिंक इट्स गॉन टू मड्रिड, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मतलब आई थिंक एक प्री कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं ना कहीं हो चुका है यार। मतलब मेरे को तो आई आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज बहुत काम है। अगर आप देखो तो हाइपोथेटिकली कुछ ट्रेंट ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं आई एम विद लिवरपूल एंड ऑल दैट। मुझे नहीं कुछ ऐसा कहीं मिला कि उसने बोला हो अभी तक। नॉट श्योर। ये तो है, बट वही दे आर फ्यू थिंग्स हम नहीं फोरकास्ट कर सकते क्या होगा क्या होगा, बस बिल्कुल एंटिसिपेट ही कर सकते हैं। बिल्कुल एंड लेट्स सी, बिकॉज ऐसे रेटोरिक्स हमने पहले भी प्लेयर्स के साथ देखे हैं, ये चीज हमने पहले ही पॉडकास्ट में बात किया था। बिल्कुल। राइट। मेसी या एम्बापे के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस को लेके जो होते थे, बड़े प्लेयर्स का ये होता है। तो ये आई थिंक हम कितना भी बात कर ले, कितना भी डिस्कस कर ले, ये चीजें आई थिंक ये अप्रैल, मे बी अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक ही पता चलेगा क्या होने वाला डिसीजन। बट हाँ, देयर इज अ फेयर चांस कि ट्रेंड माइट मूव अवे, बट आई थिंक साला एंड वेंडा के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे तो बहुत जरूरी है वर्क करना, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट। ना कोई कैप्टन रिप्लेसमेंट है, ना कोई फ्रंट मैन रिप्लेसमेंट है। ट्रेंड के लिए एटलीस्ट वी हैव ब्रैडली एज अ बैकअप, या तो हम ब्रेड रख सकते तुम्हारा हैं। बहुत देन बड़ा प्लेयर है मे यार। बी कोई दूसरा आरबी भी ला सकते हैं एज अ बैकअप फॉर ब्रैडली। हम्म। बट साला एंड वैन डाइक अभी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैप्टन तो रिप्लेसेबल मटेरियल तुम्हारे नहीं पास है। मैकेलिस्टर है यार, मैकेलिस्टर कर लेगा कैप्टनसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। है भी। बट देन वही डिफेंस, हाँ डिफेंस का मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है नीड टू इसका। बाय अ एंड रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं। या हाइपोथेटिकली थ्री रिप्लेसमेंट, डू यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थ्री रिप्लेसमेंट फॉर साला? आप हाइपोथेटिकली अगर साइन नहीं करता है तो फ्रॉम एनी लीग, एनीथिंग, एनी प्लेयर फ्रॉम एनी लीग, व्हाट डू यू थिंक? सो यू आर सजेस्टिंग नेम और यू आर आस्किंग मी टू सजेस्ट नेम? आस्किंग यू टू सजेस्ट। आई थिंक मतलब बीइंग अ अगर लिवरपूल साला फैन का यू कोई, वुड लव टू सी द प्लेयर इफ साला लीव्स एनी हाउ। अगर साला जाता, ऑफ कोर्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प हिम स्टे। मतलब नहीं जो देना जाने देना चाहेंगे, बिकॉज यू नो दिस पर्सन कैन परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स इजिली। एंड अभी आजकल जो आप देखते हैं प्लेयर्स का, कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो लेवेंडोस्की हो या बेंजिमा को हमने देखा है, रोनाल्डो इज अ प्राइम एग्जांपल, या मेसी ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। तो अब प्लेयर्स अपना नॉट प्राइम बट स्टिल एक पीक परफॉर्मेंस को 35-36 तक एक्सटेंड कर लेते हैं। एंड बीइंग द फिजिकली फिट पर्सन दैट साला इज, आई थिंक इट इज पॉसिबल। तो एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेक सेंस। अगर वो हो जाता है तो गुड फॉर लिवरपूल, गुड फॉर साला, गुड फॉर अस। नहीं होता है तो आई थिंक तीन रिप्लेसमेंट इफ आई हैव टू नेम, तो पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है जो उस पोजीशन पे खेल सकता है, उस पर्सन इज फ्लोरियन वेट, बायर लेवरकुसेन का यंग डू यू प्लेयर, थिंक वेरी अटैक वो कैम पोजीशन पे ज्यादा बेटर खेलता है, काइंड ऑफ अ फॉल्स नाइन वाली पोजीशन पे? हाँ। मुझे लगता है कि वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है, बिकॉज आई सीन हिम लेवरकुसेन में भी, मैंने उसे मल्टीपल पोजीशन पे खेलते देखा है। तो हम्म। मे बी ही कैन एडजस्ट, और मे बी ये भी हो सकता है कि अगर वो आए तो आर्ने स्लॉट अपना फॉर्मेशन चेंज कर सकता है, बिकॉज आई सीन आर्ने स्लॉट प्लेइंग कैंप्स, बिकॉज सोबोसलाई एंड ऑल को भी उसने कैंप पोजीशन पे खिलाया है। तो मे बी अगर वेट्स आता है तो उसको खिला के फिर मे बी राइट विंग में कोई और प्लेयर आ सकता है, गैक्पो या डियास, किसी के थ्रू शिफ्ट करवा सकते हैं वो प्लेयर। तो ओके। वेट्स एक बहुत वैल्यूएबल एडिशन होगा, स्पेशली बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ इयर्स लेफ्ट बिहाइंड। एंड अगर कोई प्लेयर हम लेते हैं रिप्लेसमेंट आफ्टर स्प्लर्जिंग ऑल दिस मनी, तो ऑफ कोर्स इट मेक सेंस टू गेट अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, राइट, 5-6 साल के पर्सपेक्टिव से ले। हाँ बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो वो एक रिप्लेसमेंट है। अगर स्ट्राइकर लेना रहा, सेंटर फॉरवर्ड जो कि नहीं नहीं, पॉसिबली इफ न्यूनियस फॉर दी गोज साला तो पोजीशन ओनली, साला पोजीशन पे टॉप टू या थ्री जो यू थिंक दैट वर्ड्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा? आई थिंक रॉड्रिगो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आई वाज ऑनेस्टली। अबाउट टू थिंक बहुत पसंद है। दैट की, बट आई होप यू नो दैट रॉड्रिगो इज अ लेफ्ट विंगर कहीं ना कहीं, राइट तो वो या मजबूत नहीं बट आई खेलता। थिंक उसने पहले खेला हुआ है राइडिंग में, ये हाँ इज मतलब मेरे वर्सेटाइल, को ऐसा लगता है वो कि एडजस्ट कर जाता है। रॉड्रिगो कुड बी द फेस ऑफ योर लिवरपूल कहीं ना कहीं। एंड मुझे आई मे बी इन मतलब वेरी वियर्ड सिचुएशन, बट आई वुड लव टू से दैट वट एवर आई फील कि रॉड्रिगो मर्डर नहीं रुकने वाला है बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस तरीके की अटेंशन सिर्फ जूड बेलिंगम, एम्बापे एंड विनीसियस को मिल रही है, आई थिंक मतलब इवन दो ही इज परफॉर्मिंग यार, ही परफॉर्म्स एवरी टाइम। तो एंड आई मतलब थिंक रियल मैड्रिड के पास फेयर बिट ऑफ रिप्लेसमेंट है अगर रॉड्रिगो जाता भी है तो। हाँ, ब्राहीम यंग डियाज इज एंट्री जैसे देयर। यंग प्लेयर है, ब्राहिम डियाज है, राइट। तो आर्दा ग्यूलर, दे अभी हम हैव आर्दा इनफ ग्यूलर बैकअप। को भूल रहे हैं। आर्दा ग्यूलर मतलब मुझे नहीं पता उस टैलेंट का क्या करने वाले हैं, बिकॉज व्हेन दैट गाय परफॉर्म्स इन टर्की, टर्किश नेशनल टीम ना, मतलब ही इज अ डिफरेंट बीस्ट।
मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ खिलाओगे यार। आपको फ्लोरेंटिनो वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड्स वगैरह का है कि क्रूज ने रिकमेंड करा था वर्ड्स रियल मैड्रिड को एंड ऑल दैट, एंड ये तो हम सब जानते हैं रियल मैड्रिड विल गो बिहाइंड वर्ड्स, तो मतलब दैट कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। आप लोगों के साथ तो शोमनी से लेके बिलिंगम से लेके होता ही रहा है खैर। सो या। वो तो ऑफ कोर्स, इस पार्ट में तो मैं एग्री करता हूँ, लिवरपूल काफी अनलकी रही है, नॉट जस्ट विद रियल मैड्रिड बट आल्सो विद चेल्सी। जब काइसेडो नहीं आया था, एंड देन एक और प्लेयर था, आई एम फॉरगेटिंग दैट जुबिमेंडी, मिडफील्डर्स नेम, सेम जुबिमेंडी। जुबीमेंडी के साथ भी हुआ, राइट, बट वो उसका मैन सिटी के साथ था, चेल्सी के साथ एक और था, आई एम फॉरगेटिंग दैट गाइस नेम। ब्राइटन में ही वाज अ ब्राइटन प्लेयर ओनली, एंड लाविया, रोमियो लाविया, ओ लाविया, ओके। सेम इन द सेम सीजन एज काइसेडो। अच्छा। तो But काइसेडो हाथ से गया तो फिर, Caicedo is just overhyped player, to be honest. I've seen him play. हाँ, You guys are lucky कि मतलब मिला नहीं तुम इट लोग। वाज, हाँ, इट वाज अ गुड रिडेंस कि वो नहीं आया हमारे लिए, तो अच्छा ही था, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बट हाँ, लाइक बेलिंगम से बड़ा मिस तो कोई होगा नहीं हमारे लिए, तो इवन इवन वी ट्राइड आवर लक विद एम्बापे, वो भी नहीं हुआ, तो And बट I read somewhere that Liverpool is behind David Hanko to replace Van Dijk. एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, अगर कभी खेलते हुए तुमने देखा हो तो। गुड हेडर ऑफ द बॉल। आई थिंक लिथुआनिया या लातविया किसके लिए खेलता है मुझे ध्यान नहीं है, शायद किसी एक टीम के लिए खेलता है, यूजुअली सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक होता है। एंड मुझे टीम अभी एग्जैक्टली याद नहीं है डेविड हैंको क्लब किसके लिए खेलता है, बट ही इज अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल। मतलब मैंने उसको खेल बहुत बार खेलते हुए देखा है। मतलब मैं कई बार मेरी ड्रीम टीम में भी, जब मैं ड्रीम इलेवन वगैरह फेनूर्ड में खेलता है डेविड हैंको। सो आई ओके, रेड हाँ, आई थिंक स्लॉट के थ्रू स्लोवाकियन, ही स्लोवाकियन, माइट, या स्लोवाकियन प्लेयर, एंड ही इज वेरी गुड। आई थिंक उसने कुछ गोल स्कोर भी करा था अभी जो यूरो में हुआ था उसमें शायद। एंड डिस्टेंस से बहुत अच्छा है एंड बहुत फिजिकल है। आई थिंक कल ही फेनोर्ड का एक मैच भी था, कल मिलान से हुआ है, मिलान से मिलान चैंपियंस से लीग हुआ है उसमें, का, कल काफी अच्छा खेला है वो। या कल के मैच में भी जो है काफी अच्छी डिफेंडिंग रही थी। मतलब अगर आप वैसे भी देखो स्टैट्स वाइज भी, मतलब मैंने देखा 5 क्लियरेंसेस, 2 ब्लॉक शॉट, इंटरसेप्शन, 54 पासेस, की पासेस, एवरीथिंग इज देयर। सो आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट अ बैड डील, क्योंकि अगर मुझे पर्सनली लगता है कि, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है साला और वैन डाइक के लिए तो सऊदी विल बी देयर बहुत जल्दी। मतलब उनका हो गया होगा कि चलो ठीक है इनको ले लेते हैं, एंड इवन फ्रॉम द प्लेस पर्सपेक्टिव थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है हो गया। मुझे साला का सेम चीज वही लगता है। आई पर्सनली फील कि ही इज डन विद दिस ये ग्लोरी वाला फुटबॉल, नाउ ही वांट्स टू अर्न मनी, विच इज वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ही कैन स्टिल डिलीवर लाइक यू सेड 2 to 3 years, बट पता नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब चलो ठीक है साला का अलग हो गया, डेविड हैंको अलग हो गया, व्हाट डू यू थिंक द रिप्लेसमेंट फॉर वैन डाइक, perfect replacement, one or two option, whoever do you think as a center back role? जैसा कि मैंने साला के लिए कहा, वी डू नॉट वांट टू रिप्लेस वैन हाँ डाइक, हाँ, तो मतलब ठीक है ही इज बट स्टिल हाइपोथेटिकली। सर्विंग इज फाइन, बट या हाइपोथेटिकली अगर कहना हो तो मुझे राहुल से बहुत अच्छा लगा, बट उसके वो नहीं आ रहा भाई, बाद रियल वो नहीं मैड्रिड आ रहा, उसका सोचेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, और बताओ। चांस नहीं है, तो एक्सटेंशन मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट का, वी नो, ऑब्वियसली वो नहीं आ रहा। बट आई थिंक यंग प्लेयर्स में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी नेम्स एज सच अभी करंटली है। मैंने इसके लिए सोचा, कैलाफियोरी सोचा था इस सीजन से पहले, बट आर्सेनल ने उसे ले लिया हम्म, बिकॉज काफी हाइप था, आई नो, थोड़ा हाइप ज्यादा था, बट अच्छा प्लेयर था। एंड द थिंग इज कि जो स्ट्रेचर है वैन डाइक का, इज लाइक ऑलरेडी द बेस्ट सेंटर बैक राइट नाउ, वापस उसने फॉर्म रिगेन किया इसके एसीएल इंजरी के बाद, तो हम्म, टू कम बैक टू योर प्राइम अगेन आफ्टर एन एसीएल इंजरी इज अ ह्यूज थिंग, जो उसे 3 साल पहले हुआ था, राइट। एंड लास्ट सीजन भी वो हमारा बेस्ट प्लेयर था ऑनेस्टली, अलॉन्ग विद साला, वैन डाइक वाज आवर बेस्ट प्लेयर। इस सीजन भी डिफेंस उसने बहुत अच्छा रखा, स्पेशली विद कोनाटे, वैन डाइक एंड कोनाटे का पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा है, वी डिड नॉट इवन नीड अ थर्ड सीबी अभी तक। Gomez has stepped in sometimes. Konsa has also in league matches, but जो कोनाटे वैन डाइक का पार्टनरशिप रहा है, सबसे बड़ी चीज है वैन डाइक जो लाता है, he brings physicality, he brings leadership, and great header of the ball, scores 3 goals, and then if you talk about pace, तो counters पे he is a very effective player, आई थिंक right? आई हैव One वन on one situation. एग्जैक्ट कैंडिडेट लाइक दिस इन द प्रीमियर लीग, बॉर्नमouth, डीन हॉइटसन। Yeah, Dean Hodgson. Yeah, right. But let's see. And if I have to choose, तो मैं एक प्रीमियर लीग प्रूवन ही प्लेयर को लूंगा, बिकॉज बाकी किसी लीग में किसी डिफेंडर ने कैसा खेला, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेरिट दैट प्लेयर, बट इफ अ प्लेयर इज प्रीमियर लीग प्रूवन, तो ही इज अ सेफ प्लेस, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वैन डाइक, ही वाज आल्सो
प्लेइंग फॉर साउथहैम्पटन, राइट? तो साउथहैम्पटन में हमने योर उसका गेम योर बी देखा था टीम, अगेंस्ट टॉप टीम। योर बी टीम। या बैकअप टीम लिवरपूल। तो एंड लकीली अभी कुछ सालों से हमने साउथहैम्पटन से कोई प्लेयर नहीं उठाया, बट या वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द क्लॉप फेज। साउथहैम्पटन वाला। एक ही बारी में खाली कर दिया यार तुम लोगों ने कोटिन्हो का सारा पैसा ना, वहां पे रीइन्वेस्ट कर दिया उठा या आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बोथ Van Dijk, if you pick Van Dijk or any other player that we bought on later on, those were like good investments. Alisson, of course. तो जो पैसा एलिसन और वैन डाइक मिलेगा वो बहुत अच्छा यूज हुआ। वी गॉट अ ग्रेट वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, वी गॉट अ ग्रेट वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। आई थिंक मुझे तो लगता है सही कि जगह वो पैसा लगा। सेंटर बैक के लिए तो प्रीमियर लीग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। मिलेंकोविच जो फॉरेस्ट में खेलता है बहुत बढ़िया खेलता है। एंड फॉरेस्ट में ही एक मुरीलो करके, अगर बाय चांस इफ यू नो, ब्राजीलियन डिफेंडर, आई थिंक 26 आई 27 थिंक years मिलेंकोविच एक ऑप्शन रहेगा if you have to say, तो वो एक वेरी गुड रिप्लेसमेंट हो हेडर ऑफ द सकता है। बॉल एंड वेरी फिजिकल यार, कहीं ना या कहीं। मतलब या आई थिंक मिलेंकोविच ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, मुझे लगता नहीं फॉरेस्ट में ज्यादा दिन रुकने वाला है। ही विल बी गॉन बहुत सून। हाँ, काफी हाई स्टेक प्लेयर है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन टीम्स बैटल करेंगे उसके लिए। मे बी चेल्सी को थोड़ा अपना डिफेंस सुधारना है, यूनाइटेड को सुधारना, दे विल आल्सो बी इन द रेस। चेल्सी कितने पैसे हैं में उनके पास खरीदेगी बहुत। भाई अभी? क्या पूरी बी सी डी ई एफ कितनी टीम्स बनानी है? चेल्सी का हो गया, अब क्या लेना है उनको? वो लेके तो पैसे हैं उनके बैठे, पास। डिसासी पैसे हैं ये उनके सब पास, है तो तो दे आर उनके रेडी। पास। चलो चलोबा चबोला क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका। दैट गाय। चलो बा, हाँ। चलो रीस जेम्स इज देयर, और क्या चाहिए यार, हो गया उनका प्लेयर्स का। सो लेट्स सी। वन लास्ट क्वेश्चन, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, जस्ट यस एंड नो मे बी, इज लिवरपूल विनिंग द प्रीमियर लीग? सी 3 महीने अभी बचे हैं, बिकॉज अरे ये मार्च तो डिप्लोमेटिक अप्रैल। आंसर है, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है यार, ये मोदी जी वाला आंसर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप वाला आंसर। इफ See, if I was a Man City fan and if we had a 7 point lead, I would be very confident कि we would go up across completely. But coming from a Liverpool fan, we have seen एक दो points से we missed the league multiple occasions से, not just once, thrice, 4 times. I don't even recall कितने बार हो चुका है पिछले 10 सालों में. Right from that Suarez वाला season 2018-19, then again to 22-23, 21-22. तो 3 बार तो हमने एक्सपीरियंस किया है ये चीज. Then 8-9 as well, 2008-9 टॉरेस वाला सीजन में. So बीइंग अ लिवरपूल फैन ऑल दीज इयर्स वी हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स. सो जब एंड उसमें से एक बार ही जीते हैं, राइट? एंड वो एक बार तब जीते थे व्हेन वी हैड लाइक अ 15-16 पॉइंट्स लीड एंड इट वाज मैन सिटीज वर्स्ट सीजन. दिस इज आल्सो मैन सिटीज वर्स्ट सीजन, सो द साइंस आर देयर. बट देर कमिंग बैक, ओमार मोमुश हैट्रिक, न्यूकासल। या नाइस, बट आई थिंक दे आर टू फार अवे फ्रॉम आवर टैली. So that they are हाँ not a मतलब concern. Arsenal is तो a big concern. Arsenal form is a big concern because they are playing आर्सेनल, well without Saka. आर्सेनल अटैक That is इज the thing. कौन है यार? मतलब सब तो चले गए, हैवर्ट्स भी गया, साका भी गया, मतलब आई डोंट नो अब तो क्या ही बचा उनके The पास। thing is they have a good defense and उनके लिए एक दो गोल भी turns out to be very डोंट important. वरी फॉर Set piece नेक्स्ट से सीजन, very हम good player. वो तुम्हारे लिए सॉर्ट करने वाले हैं। विलियम सलीबा इज कमिंग टू रियल मैड्रिड एनी हाउ, तो वो तो सॉल्व है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली I उसमें। think हाँ, Militao के लिए is a very good replacement for players लेट्स like Militao and Alaba as well. अलावा So इज डन, मतलब Saliba हिज is a very फुटबॉल solid इज player. कहीं ना कहीं डन, सो आई डोंट थिंक कि अलावा अब हो गया यार उसका एसीएल इंजरी वाला सीन ना, तो डन। I think Arsenal के slip up भी expect कर सकते हैं because अभी काफी tough fixtures हैं इनके. If you see United, they have United, Chelsea, they have Newcastle as well coming up. या सॉरी, हम्म। सो So फाइनल आंसर Arsenal मुझे के अभी भी तो नहीं मिला tough. है। हाँ, I'll get to that. तो ओके। Arsenal के tough fixtures हैं and next 5 6 fixture United, Chelsea, then Nottingham है उसमें. फिर I think Newcastle, Wolves, ये से एवर्टन भी है, तो एवर्टन अवे है, तो टफ फिक्चर्स है. अगर वो पॉइंट ड्रॉप करते हैं, आई विल बी एबल टू कंफर्म दिस द मोमेंट लिवरपूल गेन अ 10 पॉइंट लीड. अगर द मोमेंट दे गेट अ 10 प्लस लीड, आई कैन कंफर्म दैट वी आर विनिंग द लीग. वहां तो यहाँ मतलब से हम तो देयर इज नो स्लिप अप. नेक्स्ट वीक इस बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है हमें ना? हाँ, मे बी बिकॉज नेक्स्ट 2 वीक्स में ही ऐसे सारे फिक्चर्स है मोस्टली. एंड बट ऑल्सो नेक्स्ट 2 वीक्स में वी हैव विला अवे, वी हैव सिटी अवे. हम्म। टू टफ फिक्चर्स. तो आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स विल बी डिसाइडिंग. And I think March mid tak we can confirm, because if March mid tak we are able to retain even this lead, even if it's a 7 point lead by March mid, so I think we should cross the line. So March will tell us if we are winning the league or not. But yeah, I am optimistic कि Liverpool can go all the way. परफेक्ट। तो ठीक है, वी आर ओनली लेफ्ट विद अराउंड 20 to 30 seconds.
सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू यार अक्षत, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। मुझे पता है तुम घर पे नो हो। वरीज। सो होपफुली नेक्स्ट वीक विल बी बैक विद वैभव एंड यू, एंड होपफुली लिवरपूल विल बी एट द टॉप एंड यूनाइटेड विल बी एट द बॉटम। हाय भगवान, वैभव बोलेगा कुछ। सो लेट्स सी इफ यूनाइटेड कैन गेट रेलीगेट दिस टाइम। ओके, बस आपके थैंक यू। मुंह में घी शक्कर और क्या। ओके, थैंक यू मैन, थैंक यू यार। चलो सी यू, थैंक यू सो मच, Bye. बाय बाय, गुड Bye. नाइट।